गणेश जी की कहानी सेवई वाली। एक समय की बात है, गणेश जी महाराज ने पृथ्वी पर मनुष्य की परीक्षा लेने का विचार किया और तुरंत ही पृथ्वी भ्रमण के लिए गणेश जी ने एक बालक का रूप धारण किया और अपने एक हाथ में चम्मच में दूध ले लिया और दूसरे हाथ में एक चुटकी सेवई ले ली और गली गली घूमने लगे। साथ ही साथ आवाज़ लगाते जा रहे थे, कोई इन सेवई और दूध से मेरी सेवइयाँ बना दो, कोई इन सेवई और दूध से मेरी सेवइयाँ बना दो। गांव में कोई भी उन पर ध्यान नहीं दे रहा था और सभी हंस रहे थे। ना समझ बालक चम्मच भर दूध और एक चुटकी सेवई की सेवइयाँ भी भला बना सकती हैं। ऐसे ही गणेश जी एक गांव से दूसरे गांव घूमते रहे, लेकिन कोई भी उनकी सेवइयाँ बनाने को तैयार नहीं हुआ। ऐसे ही सुबह से शाम हो गई, कोई मेरी सेवइयाँ बना दो, कोई मेरी सेवइयाँ बना दो। अब गणेश जी ने सोचा, कोई भी मेरी सेवइयाँ नहीं बना रहा है, अब मैं क्या करूं। तभी वहाँ एक बुढ़िया अम्मा अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी। वह गणेश जी को देखकर बोली, बेटा ला, तेरी सेवई का सामान मुझे दे दे, मैं तेरी सेवइयाँ बनाती हूँ। गणेश जी बोले, माई तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वह खीर बनाने के लिए ले आओ। बुढ़ी अम्मा ने सोचा, बच्चे का मन रखने के लिए सबसे बड़ा बर्तन ले आती हूँ। बुढ़िया माई घर का सबसे बड़ा बर्तन लेकर बाहर आई। गणेश जी ने चम्मच से दूध और चुटकी से सेवई डालना शुरू किया। तब बुढ़िया माई के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। यह क्या चमत्कार है, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखते ही देखते पतीला दूध से भर गया। बुढ़िया माई ने उस पतीले को चूल्हे पर चढ़ाकर सेवइयाँ बनाना शुरू कर दिया। तब गणेश जी बोले, माई तुम सेवइयाँ बनाओ, मैं स्नान करके आता हूँ, मैं वापस आकर सेवइयाँ खा लूँगा। बूढ़ी माई बोली, बेटा इतनी ढेर सारी सेवइयाँ का मैं क्या करूँगी। तब बालक गणेश बोले, माई तुम सारे गांव को सेवइयाँ खाने का न्योता दे दो। बूढ़ी माई बोली, ठीक है, मैं पूरे गांव को कह देती हूँ। बूढ़ी माई के सेवइयाँ की खुशबू धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगी। बूढ़ी अम्मा ने घर घर जाकर सेवइयाँ खाने का न्योता दे दिया। आज मेरे घर सेवइयाँ का प्रसाद बना है, आप टेस्ट करने ज़रूर आना। पड़ोसन बोली, अम्मा इतने लोगों को सेवइयाँ कहाँ से खिलाओगी। लोग उस पर हंसने लगे। बुढ़िया के घर में खाने को तो दान नहीं है और सारे गांव को सेवइयाँ खिलाने की बात कर रही है। चलो चलकर देखते हैं बूढ़ी माई कौन सी सेवइयाँ खिलाने वाली है। धीरे धीरे लोग बूढ़ी माई के घर आने लगे। देखते ही देखते पूरा गांव इकट्ठा हो गया। जब बूढ़ी माई की बहू को इस दावत की बात पता चली तो वह रसोई में पहुंची और सेवइयों से भरा पतीला देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और वह सोचने लगी, इस पतीले की सेवइयाँ सारे गांव में बांटी तो मेरे लिए कुछ भी नहीं बचेगा। ऐसा सोचकर बूढ़ी अम्मा की बहू ने एक कटोरी में सेवइयाँ निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर सेवइयाँ खाने की तैयारी करने लगी और खाने से पहले बोली, गणपति जी भोग स्वीकार करें। ऐसा कहकर वह सेवइयाँ खाने लगी। बूढ़ी अम्मा की बहू के लगाए इस भोग से गणेश जी प्रसन्न हो गए। जब बाल गणेश स्नान करके वापस आए तो बूढ़ी अम्मा बोली, बेटा तुम स्नान करके आ गए, आओ तुम्हें सेवइयाँ परोस दूँ। तब बाल गणेश बोले, माई मेरा पेट तो सेवइयों से भर गया, अब आप सेवइयाँ खा लो, अपने परिवार को खिलाओ और सारे गांव को सेवइयाँ खिलाओ। तब बूढ़ी माई पूछने लगी, बेटा तुमने यह सेवइयाँ कब खाई। गणेश जी महाराज बोले, जब तुम्हारी बहू ने रसोई घर के दरवाजे के पीछे बैठकर मुझे भोग लगाया था तब मैंने सेवइयाँ खा ली। तब बूढ़ी अम्मा समझ गई यह जरूर गणेश जी महाराज हैं। वह हाथ जोड़कर उनके आगे खड़ी हो गई। गणेश जी महाराज बोले, माई तुम भी सेवइयाँ खाओ, अपने परिवार को खिलाओ, पूरे गांव को सेवइयाँ खिलाओ और उसके बाद बची हुई सेवइयों को 4 पतीलों में रखकर अपने घर के 4 कोनों में रख देना। अब बूढ़ी माई ने पूरे गांव को सेवइयाँ खिलाई और बची हुई सेवइयाँ 4 बर्तनों में करके अपने घर के चारों कोनों में रख दी और सो गई। जब वह सुबह उठी तो उसके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं थी। हे गजानन भगवान, यह मैं क्या देख रही हूँ। पतीलों में सेवइयों के स्थान पर हीरे मोती और जवाहरात भरे हैं। हे विघ्नहर्ता, आपने मुझ पर बड़ी कृपा करी है। बूढ़ी माई को अपनी दयालुता का फल प्राप्त हुआ, उसकी सारी दरिद्रता दूर हो गई। गणेश जी महाराज, आपने जो दया
बूढ़ी अम्मा पर की वही सब पर करना। यह कहानी सुनाते समय जय गणेश जी महाराज का जयकारा लगाना। अगर दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। धन्यवाद।